हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं 2020 और 21 दोनों को मिलाकर जितना भी हमारा एक साल का करंट अफेयर बनता है, जिसके 400 से लेकर कम से कम 450 के करीब क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो क्रोनोलॉजी, ठीक है, जो राजस्थान में चलती है, और दूसरी मूमल, उन दोनों का निचोड़ है, उन दोनों से ही उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप किसी भी राजस्थान में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आती है, तो ये मान के चलिएगा इन 400 क्वेश्चनों के बीच से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस नहीं हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम डेली बेसिस पे डालते रहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से, और ये जो वीडियो है वो ध्यान रखना, RAS आपकी जो भी एग्ज़ाम आ रही है जिसमें पटवारी, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम है जो कभी आने वाली, जिसमें करंट अफेयर राजस्थान का आने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए किस 5वीं वैक्सीन को आपात उपयोगी की मंजूरी दी है, यानी आपात में उपयोग की मंजूरी दी है। तो वो है जॉनसन एंड जॉनसन, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, जिन्हें अगले 3 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है, तो वो है अपनी रेखा शर्मा। याद रखिए ये बहुत दिनों से है, रेखा शर्मा, और ये क्वेश्चन इससे पहले भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि अंतरिक्ष में देश का पहला मानव मिशन कौन सा है, तो वो है अपना गगनयान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ओलंपिक की क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर इतिहास रचा, तो वो रचा 87.58 मीटर। ठीक है। और याद रखना ये हरियाणा के हैं। ठीक है। और भाला फेंक आपको पता होगा, जेवलिन थ्रो कहा जाता है जिसको, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए 127 में संविधान संशोधन विधेयक का संबंध निम्न में से किस विषय से है। ठीक है। तो वो विषय अपनी राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का अधिकार। ठीक है। इस अधिकार को दिया गया है 127 संविधान संशोधन द्वारा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के संबंध में सत्य कथन है। आपको इन दोनों में से सत्य कथन देखना है। पहला कथन है, देखिए कि समुद्री विवादों का हल शांतिपूर्ण व अंतर्राष्ट्रीय कानून से हो। दूसरा है UNSC की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें आपको सही देखना है कि कौन सा सही है। तो ध्यान में रखिएगा ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है। यानी पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10 अगस्त 2021 को शुरू की गई उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं। देखिए कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं, तो ये सभी प्रावधान सम्मिलित हैं जिसमें कहा गया है कि 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाए। दूसरा है योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित परिवार लाभान्वित हो सकेंगे। तीसरा है लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त स्टोव और पहली रिफिल मुफ्त में की जाएगी। तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना योजना का नाम है उज्ज्वला 2.0। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कि भारतीय एथलीट महासंघ ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये की है 7 अगस्त को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सामोद वीर हनुमान जी मंदिर कहाँ स्थित है, जहाँ पर हाल ही में रोप वे की मंजूरी मिली है, तो ये स्थित है जयपुर में। ध्यान में रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है। देखिए
एक तो इसको याद रखिएगा, सामोद वीर हनुमान जी मंदिर, ठीक है, कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। किसकी मंजूरी दी गई है? रोपवे की मंजूरी दी गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम पहली बार किस स्थान पर 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित कर रहा है? तो वो है अपना जैसलमेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, वो है जैसलमेर। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पद के लिए चुना है? तो वो चुना है आईपीएस अशोक कुमार राठौर और वीजू जॉर्ज जोसेफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। याद रखिएगा, अशोक कुमार राठौर और वीजी जॉर्ज जोसेफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, देखिए कि इसरो द्वारा 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किए गए किस उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं कर पाने के कारण मिशन विफल हो गया? तो वो था भू अवलोकन उपग्रह EOS-03, यानी ऑप्शन नंबर पहला अपना आंसर हो गया, भू अवलोकन उपग्रह EOC-03। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जून 2021 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो वो है 213, ठीक है। याद रखना, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए, इस योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के लोगों का प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है, देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लोगों का, सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार पात्र परिवारों का, 3 है कोविड-19 एक्स ग्रेटेरिया का, या फिर लघु और सीमांत कृषकों का, और 5वां है अपना अप्रयुक्त सभी। तो इन सभीयों को शामिल किया जाएगा किसमें? प्रीमियम सरकार द्वारा वहन की गई योजना में, ठीक है, जिसमें अपनी चिरंजीवी योजना से संबंधित विचार की बात की गई है। तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि राजस्थान के बाबूलाल मोराटिया की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो उनकी प्रसिद्धि है मिनिएचर आर्टिस्ट, ठीक है, ये मिनिएचर आर्टिस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि 24 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं न्यायाधीश NV रमन्ना। देखिए, NV रमन्ना याद रखिएगा। इससे पहले 47वें थे, वो थे अरविंद बोबड़े। तो अब जो बने हैं 48वें, वो हैं NV रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राजस्थान के मेलों का सिरमौर तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो ये लूनी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, लूनी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आदिवासियों की आस्था के केंद्र वेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए गठित किए गए वेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अच्युतानंद महाराज को। ध्यान में रखिएगा, अच्युतानंद महाराज को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 12 अप्रैल 2021 को राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रद्युम्न सिंह को। देखिए, छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने राजस्थान आवास मंडल का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, आवासन मंडल, तो आवासन मंडल का अध्यक्ष है शांति धारीवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो कुसुम योजना है वो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। कुसुम योजना है वो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से संबंधित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 19 अप्रैल से 3 मई 2021 तक लगाए गए कर्फ्यू को कौन सा नाम दिया? तो इसको नाम दिया था जन अनुशासन पखवाड़ा। जन अनुशासन पखवाड़ा, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट है कि 19 अप्रैल 2021 को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक हुई। प्रदेश में गठित बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। ध्यान में रखिएगा, इसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है बाड़मेर में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा तो वो बाड़मेर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रदेश का कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ रहा है? तो ये रहा है जोधपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 माह के उत्तरार्ध में सीकर जिले का लक्ष्मणगढ़ चर्चा में रहने का कारण है। तो इसका कारण है शेखावाटी उत्सव के आयोजन हेतु। शेखावाटी उत्सव के आयोजन हेतु। नेक्स्ट है गत दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में राजस्थान किस मामले में देश भर में प्रथम रहा? तो ये रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के विषय में सही नहीं है। देखिए आपको सही नहीं छांटना है इसमें से। तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4, शेष लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तब ये सभी को उपलब्ध होगी, लेकिन फिर भी हम इसके और ऑप्शनों को पढ़ते हैं। तो पहला है जो सही है अपना, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक जातिगत जनगणना में शामिल लोगों के लिए निःशुल्क रहेगी। योजना अंतर्गत 5 लाख का कैशलेस बीमा होगा। और 3 है योजना 1 मई 2021 को लागू होगी। इसको जरूर याद कीजिएगा, 1 मई 2021 को लागू की गई थी। ठीक है, यह सही में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण 30 जनवरी 2021 से पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर 3.30 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है 5 लाख रुपए। ठीक है, जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना थी उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 2021 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्न में से किस लोक कलाकार को प्रदान किया गया? तो ये जो कलाकार थे वो थे विनायक विष्णु खेड़कर एवं कांता काशीनाथ गोपड़े। ध्यान में रखिएगा, विनायक विष्णु खेड़कर एवं कांता काशीनाथ गोवड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मार्च 2021 में जारी किए गए राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति के प्रारूप में निम्न में से किन बातों को सम्मिलित किया गया है? तो इन सभी बातों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हम सभी को देखते हैं। हस्तशिल्प के उत्थान के बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था। ठीक है, प्रदेश की हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, राज्य के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। तो सभी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार बजट 2021-22 के संदर्भ में इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध किससे है? ठीक है, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर एवं बेरोजगारों से, जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। तो ये दोनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रदेश की किस भू विरासत को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो वो है रामगढ़ क्रेटर, जो कि बारां में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा, तो रामगढ़ क्रेटर बारां में है। अगला क्वेश्चन है कि 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो वो की है प्रताप कृष्ण लोहरा ने। ठीक है, लोकायुक्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि भारतीय एथलेटिक्स कमलप्रीत कौर किस स्पर्धा से संबंधित हैं? वो है डिस्कन थ्रो। ध्यान में रखिए, डिस्कन जिसको अपन हिंदी में कहते हैं चक्री। ठीक है, तो डिस्कन थ्रो से संबंधित हैं कमलप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में महिला हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है वंदना कटारिया।
नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर महिला दौड़ में दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक कौन बनी है? तो वो है एलिना थॉम्पसन। एलिना थॉम्पसन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि भारत की महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो वो जीता है उन्होंने बैडमिंटन में। आपको पता होगा कि जो सिंधु है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इससे पहले 2016 में उन्होंने सिल्वर पदक जीता था। तो ये भी याद रखिए, लगातार उन्होंने 2 बार मेडल जीता है। नेक्स्ट है कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो देखिए वो क्वेश्चन भी आ गया, पीवी सिंधु है वो। नेक्स्ट है कि 1 अगस्त 2021 को प्रदेश में शुरू हुई घर घर औषधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के परिवारों को निम्न में से कौन से औषधि पादप वितरित किए जाएंगे? तो वो है ग्योर एवं तुलसी और अश्वगंधा और कालमेघ। यानी ऑप्शन ए और 2 दोनों ही सही है, 1 और 2, यानी गिलोय और तुलसी और अश्वगंधा और कालमेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर, 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई ई रूपी का सर्वाधिक प्रयोग निम्न में से किसके लिए होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन आपके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने पे, या फिर संस्थान या संगठन को दान देने में, या फिर भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी के लिए लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए बनी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी.के. पॉल। ध्यान में रखना, डॉक्टर वी.के. पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने देश के किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया? तो वो है पूर्वी लद्दाख। ठीक है, पूर्वी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने 20 जुलाई 2021 को प्रथम श्रेणी की मजदूरी दर में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये की है 27 रुपये की, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो गया। 27 रुपये की इन्होंने बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इससे पहले 1980 में जीता था। उसके बाद अब जाके उन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले पहलवान हैं। तो उनका नाम है रवि कुमार दहिया। आपको पता ही होगा, रवि कुमार दहिया। अगला क्वेश्चन है लद्दाख में खोले जा रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्तावित नाम क्या है? तो उसका प्रस्तावित नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखना, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। और ये इसी बात से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि राजस्थान को फर्स्ट रैंक इसमें प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले अगर अपन कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, इसको अगर अपन पहले देखें तो ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्यों की भागीदारी क्रमशः है। तो इनकी भागीदारी 50 और 50% है दोनों की, और ये भी अपना अच्छा क्वेश्चन बनता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन से हैं जिन्होंने 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर की पहली फिल्म नीति को जारी किया है? तो वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि RBI द्वारा 6 अगस्त 2021 को जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार चालू वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ रेट कितना अनुमानित किया है? ठीक है, तो ये जो किया है वो किया है अपना, ये जो अनुमानित रेट है वो है 9.5%। ध्यान में रखना, 9.5% ग्रोथ रेट रखा है मौद्रिक नीति का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना
से जिन 4 जिलों का लाभान्वित किया जाएगा उनका समूह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 4 जिले हैं, ठीक है, इनको याद रखना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं अरविंद मायाराम, याद रखना अरविंद मायाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रदेश का दूसरा सोलर एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नोखा, जैसलमेर में। ध्यान में रखना, दूसरा एनर्जी पार्क बनाया जाएगा तो वो बनाया जाएगा नोखा, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जुलाई 2021 में लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए। तो ये सभी सही कथन दिए गए हैं, वो सभी हैं। तो देखते हैं, पहला कथन है, यह योजना केंद्र की CGHS की तर्ज पर राज्य में लागू की गई है, ठीक है। दूसरा है, इसके अंतर्गत विधायक, पूर्व विधायक, राज्य सरकार के कार्मिक तथा पेंशनरों को इसमें शामिल किया गया, ये भी सही है। तीसरा है, योजना के अंतर्गत 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर, आउटडोर एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी। और चौथा है अपना, इसमें 5 लाख रुपए तक की कैशलेस IPD उपचार सुविधा शामिल है। तो सभी इसमें शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में रणथंभौर में बाघों का दबाव कम करने के लिए प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बूंदी। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा इस क्वेश्चन को कि रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बूंदी में बनेगा, ठीक है, नया चौथा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, देश का पहला राज्य जिसने दिव्यांगों को नगरीय स्वशासन में मनोनीत सदस्य के रूप में लेने का निर्णय किया है, तो वो है राजस्थान। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों को गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया है? तो वो क्या है? 12 जिलों को, ध्यान में रखिएगा, वो जिले हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के वार्षिक 2020 और 21 ओवरऑल इंडेक्स में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो वो रहा था 17वां स्थान, ठीक है, याद रखिएगा, इसका स्थान था वो 17वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के संबंध में गलत कथन चुनना है आपको। तो देखिए, पहला कथन है आपके लिए कि यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, जिसका विस्तार 252 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है, यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। तीसरा है, इसमें सन 1982 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये सभी सही हैं, तो इनमें से कोई नहीं असत्य हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें अपन, तो प्रदेश की पहली जनजाति हॉकी अकादमी बालक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2021 और 22 के लिए गठित समितियों में जन लेखा समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया गुलाब चंद कटारिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 और 21 के लिए जारी किए गए राज्यों के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान की कौन सी ग्रेड प्रदान की गई है? तो राजस्थान को ग्रेड A+ प्रदान की गई है, ठीक है, ग्रेड 1+, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी की नवीनतम रैंकिंग में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है अपना राजस्थान। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी नवीनतम रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई 2021 को प्रदेश के किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है उन्होंने जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संदर्भ में सही कथन है? तो ये सभी सही हैं, जिसमें मैं आपको पहला बता दूं, कृषि बिजली बिल में
1,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त अनुदान, ठीक है। 2 है, इसमें सामान्य श्रेणी ग्रामीण विकास एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ठीक है। तीसरा है, यह योजना विलिंग माह मई 2021 पर लागू रहेगी, ठीक है। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील के ग्राम खेड़ा कानपुर के हाल में चर्चा में आने का कारण निम्न में से है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसलिए ये इस टाइम चर्चा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की कबड्डी संघ ने अपने यहाँ पर दिवंगत जनार्दन सिंह गहलोत के सम्मान में स्टेडियम का नामकरण किए जाने की घोषणा की है? तो वो है अर्जेंटीना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंजूरी की गई अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो आप में इसमें आपके लिए सत्य कथन आपको बताना है। तो पहला है, छात्र के लिए गत परीक्षा में 75% अंकों की अनिवार्यता रहेगी। बी है, लाभार्थी को संभाग मुख्यालय पर आवास हेतु 7,000 रुपये प्रति माह और जिला मुखिया पर 5,000 रुपये प्रति माह देय होगा। सी है, स्नातक या स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र ही पात्र होंगे। और डी है, यह केवल SC या ST वर्ग के छात्रों के लिए है। तो इसमें आपको सत्य कथन छांटना है कि इसमें सत्य कथन क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर A, B और C सही हैं। तो इसमें और A, B, C तीनों के तीनों सही हैं, जबकि D है वो गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति, जिसको IM शक्ति कहते हैं, केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा अपना जयपुर में। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, PM कुसुम योजना अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो ये सोलर प्लांट लगाने में ये अनुदान दिया जाता है, और ये SI में आया हुआ क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन, काजरी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित मरुसेना है। एक ये क्या है? ये फसली रोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। 14 जुलाई 2020 को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस यानी PCC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसका नया अध्यक्ष बनाया गया गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में राजस्थान युवा कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। तो ये किया है गणेश घोगरा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई 2020 को राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये चुने गए जनार्दन सिंह गहलोत। याद रखना, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जनार्दन सिंह गहलोत। अगला क्वेश्चन, 20 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा नवीन राज्य नव प्रवर्तन परिषद की शासी परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इस परिषद का अध्यक्ष होगा, तो इस प्रदेश का अध्यक्ष होगा वो होगा मुख्य सचिव, नवीन राज्य नव प्रवर्तन परिषद, ठीक है। याद रखना, मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 19 जून 2020 को प्रदेश की राज्यसभा सीटों पर विजयी 3 सांसद हैं। तो ये सांसद हैं KC वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस हैं, नीरज डांगी जो कि कांग्रेस हैं, और राजेंद्र गहलोत जो कि भाजपा से हैं। तो ये तीनों ही जीते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राजस्व ग्रामों में चयनित किया है। तो ये किया है स्वास्थ्य मित्र। नेक्स्ट है, 18 मई 2020 से राज्य में प्रारंभ की गई प्रदर्शनी बेबी किट, याद रखना प्रदर्शनी बेबी किट कार्यक्रमों का संबंध किससे है? प्रदर्शनी बेबी किट, तो इसका संबंध है नवजात बालिकाओं से। याद रखना, नवजात बालिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की आय सीमा 1 लाख सालाना से बढ़ाकर कर दी है। तो ये कर दी है उन्होंने 2.5 लाख प्रति वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की महिला तैराक जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है गौरव सिंघवी। ठीक है, गौरव सिंघवी। नेक्स्ट है कि 24 फरवरी 2020 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया है डॉक्टर धर्मपाल जारौली, जो डॉक्टर धर्मपाल जारौली हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल होने वाली नदी है, तो तीसरे प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली जो नदी है वो है चंबल नदी। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को प्रमुख आंद्रे ओजेल ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र किस हेतु प्रदान किया है? जयपुर शहर के परकोटा के लिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जयपुर शहर के परकोटा के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान बजट 2020 में की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ियों को इनामी राशि प्रदान की जाएगी, तो ये की जाएगी 3 करोड़ रुपए। ध्यान में रखना 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि प्रदर्शनी बेबी किट नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली किट का रंग किस प्रकार से है? तो ये है बालिकाओं को पिंक और बालकों को नीला। याद रखिए बालिकाओं को तो पिंक और बालकों को नीला। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चर्चा में आने का कारण है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग। नेक्स्ट है 8 मार्च 2020 को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है रूमा देवी। और आपको पता होगा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन रूमा देवी को महिला शक्ति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको आरपीएससी कहते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव को। अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग को पहला मतदान जागरूकता केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में। ठीक है, पहला मतदान जागरूकता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सितंबर 2020 को प्रदान किए गए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पुरस्कार मथुरा दास माथुर, जो कि 27वें पुरस्कारों में वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है अशोक मेनारिया, हितेश पटेल और साहिल भास्कर। नेक्स्ट है शंभूपुरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट संबंधित है, तो ये कोटा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का मार्ग निम्न में से है? तो ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। ध्यान में रखिए चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक पढ़ाई को निम्न में से किस फॉर्मूले द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूरी किया है? तो ये है अपनी 5-3-3-4। ठीक है, 5-3-3-4 याद में रखिएगा। निम्न में से शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन है? तो ये है के कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में किस राज्य से मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये की गई है राजस्थान, मोक्ष कलश योजना। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019 में राजस्थान का स्तर रहा है, तो राजस्थान का इसमें 8वां स्थान रहा है। नेक्स्ट है 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस शहर में पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया? तो यह है जयपुर। नेक्स्ट 2 सितंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई पर्यटन नीति में कौन से प्रावधान शामिल हैं? तो ये सभी प्रावधान शामिल हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बता दूं घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के लिए स्टार्टअप, विशेष पर्यटन स्थलों की पहचान एवं जोन घोषित करना, और चौथा है उभरते बाजारों के ट्रेंड की
इंटरनेशनल ब्रांडिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2020 को राज्य की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किसने करवाया? तो ये करवाया था राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि 24 अगस्त 2020 को राज्य विधानसभा में राजस्थान महामारी विधेयक 2020 पारित किया गया है। इस विधेयक ने किस पूर्व अधिनियम का स्थान लिया है? तो ये लिया है राजस्थान संक्रमण रोग अधिनियम 1957 का, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना के तहत कितने रुपए में भरपेट योजना उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो ये है 8 रुपये। ठीक है, याद रखना, अगर नाश्ते की बात की जाए सुबह तो वो किया जाता है 5 रुपये में, लेकिन भरपेट भोजन की बात की जाए तो वो 8 रुपये में प्रदान करवाया जाता है। नेक्स्ट है, जुलाई अगस्त 2020 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए गए पोषण वाटिका अभियान का संबंध है? तो यह है न्यूट्री गार्डन विकसित करने से, यानी न्यूट्री गार्डन विकसित करने से। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में प्रदेश के पहले ऑक्सीजन की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है कोटा में, ऑप्शन नंबर 3। 28 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किन 2 विभागों को पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है जल संसाधन विभाग और केंद्र इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि राजस्थान उद्यम सिंगल विंडो सामर्थ्यकारी संशोधन विधेयक 2020 के तहत निवेशकों को ज़्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव अगस्त 2020 में लाया गया? तो ये इन्वेस्टमेंट बोर्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा। अगला क्वेश्चन कि प्रदेश में किस औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स और खिलौने बनाने की यूनिट लगाई जा रही है? तो ये लगाई जा रही है खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संचालन के लिए रीको के लिए शुरू किए गए कंसेंट को मंजूरी दी है। तो ये है प्लग एंड प्ले, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया, प्लग एंड प्ले। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चलें तो ये आपको सुमेलित करना है, सुमेलित वाला क्वेश्चन है। सुमेलित करना है, पदाधिकारी हैं इधर और इधर पद हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। यानी ए का तो 4 है, यानी हरिप्रसाद शर्मा है, वो क्या है अपने अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन आयोग के। ठीक है, और बी में अपना 3 हो जाएगा, यानी कृष्ण बोहरा हैं, जो कृष्ण लोहरा हैं वो क्या है अपने लोकायुक्त हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। और सी का 2 है, यानी जो जे के व्यास हैं वो अध्यक्ष हैं मानवाधिकार आयोग के, और बी गुप्ता हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि प्रदेश में पोटास के भंडारों के लिए किन जिलों के समूह को श्रेष्ठ स्थान दिया जा सकता है? तो ये है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये 3 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क, देखिए याद रखना इकोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये है लक्ष्मणगढ़ सीकर, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कि हाल ही के दिनों में अलवर का कोट कौसिम चर्चा में रहने का कारण है? कोट कौसिम, तो इसका कारण है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 25 जनवरी 2021 को जारी की गई एमसेंट नीति के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हैं, जिनको अपन देखते हैं बारी बारी से। एमसेंट इकाई को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा है सरकारी भवनों के निर्माण में न्यूनतम 25% एमसेंट आवश्यक है। 3 है यह बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बांडी नदी रिवर फ्रंट परियोजना निम्न में से किसके प्रयोजनार्थ है? तो ये है अपनी आना सागर झील से फाय सागर झील को जोड़ने हेतु, आना सागर झील से फाय सागर झील को जोड़ने हेतु बांडी नदी फ्रंट परियोजना। अगला है
देश का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाना प्रस्तावित है? तो यह है चौपगांव जयपुर में। ध्यान में रखना, चौपगांव जयपुर में। अगला है, निम्न में से कौन सा हाईवे रूट देश के पहले ई हाईवे रूट के लिए चुना गया है? तो यह है जयपुर, दिल्ली और आगरा। जयपुर, दिल्ली और आगरा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में किस रेल खंड पर दुनिया की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन शुरू हुई है? तो यह है न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार रेल खंड। न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार खंड। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का संबंध किससे है? बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम से। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रधनुष किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। तो ये सभी कथन सत्य हैं, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। योजना का दूसरा चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। योजना के अंतर्गत प्रति परिवार उपचार सीमा बढ़ाकर 5 लाख सालाना कर दी है और उपचार के लिए बीमारियों का पैकेज 1401 से बढ़ाकर 1576 कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में प्रदेश के रायसमंद जिले को किस योजना के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया? तो ये किया है अपना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। वन स्टॉप शॉप प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है उद्योग की स्थापना की आवश्यक अनुमतियों के लिए प्रणाली। ठीक है, वन स्टॉप शॉप प्रणाली। अगला क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन का 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। मार्च 2021 में केंद्रीय शहर एवं आवास मंत्रालय ने प्रदेश के शहरों में सर्वाधिक उपयुक्त शहर माना है, तो वो माना है जोधपुर को। ठीक है, न्यू भिवाड़ी, जिसको ग्रेटर भिवाड़ी कहते हैं, की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 1 और दोनों, जिसमें पहला है औद्योगिक क्षेत्र के लिए नया इन्वेस्टमेंट रीजन विकसित करना, दूसरा है उद्यमियों के लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करना। तो ये दोनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कृषि सिंचाई योजना के लिए नोडल विभाग है, तो वो है उद्यानिक विभाग। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, यह योजना 2015-16 के केंद्र राज्य के 60-40 अनुपात में वित्त पोषण के साथ लागू की, यानी 60% तो देगा इसमें रुपए केंद्र और 40% देगा राज्य। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कि राज्य को कृषक कर्मण पुरस्कार कब व किस श्रेणी के लिए मिला है? तो ये मिला है 2016-17 की दलहन उत्पाद श्रेणी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, 2016-17 दलहन उत्पाद श्रेणी के लिए इस पुरस्कार की राशि 2 करोड़ रुपए थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कृषि विपणन की व्यापक नीति राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 17 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानव विकास रिपोर्ट, जिसको HDR कहते हैं, कौन से विभाग द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है विकासात्मक अध्ययन संस्थान। ठीक है, राज्य में अंतिम HD 2008 को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में अंतिम HDI रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन से जिले क्रमशः सर्वोच्च व अंतिम स्थान पर रहे? तो सर्वोच्च पे तो रहा था गंगानगर और अंतिम पे रहा था डूंगरपुर। और इसमें मैं आपको बता दूं कि गंगानगर जिला प्रथम व डूंगरपुर अंतिम स्थान पर रहा था तथा डूंगरपुर HDI गंगानगर से लगभग आधा रहा था। ध्यान में रखिए, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि डूंगरपुर था वो आधा था या 3.4 था या ऐसा कुछ बन सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल विंडो की तरह कार्य करता है? तो वो करता है आई स्टार्ट पोर्टल। ठीक है, आई स्टार्ट पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, A3 ऐप निम्न में से संबंधित नहीं है? तो अध्यापिका से संबंधित नहीं है, बाकी अलावा वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और ANM इन सभी से संबंधित है।
राजस्थान का सामान्य उपभोक्ता सूचकांक 2020 रहा है, तो वो रहा है 153.06। याद रखना 153.06। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2020 में रहा है, तो ये रहा है 330.80। ठीक है, और अगर 2019-20 के राज्य के थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो वो 316 रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार करने वाले राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो ये जो राज्य बना है वो 12वां राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी राशि चिकित्सा बीमा सुविधा देने की घोषणा की गई है। तो वो की गई है 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 24 फरवरी 2021 को प्रस्तुत राजस्थान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो वो किया गया है 23,750.4 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित इंडिया एक्ट 75 भारत का अमृत महोत्सव के लिए राजस्थान कितनी ग्राम पंचायतों का चयन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया गया है। तो वो किया गया है 5 ग्राम पंचायतों का। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को प्रदेश में उसके उल्लेखनीय कार्यों के लिए किस पुरस्कार से 20 फरवरी 2021 को सम्मानित किया गया था। स्कॉच सिल्वर अवार्ड से। कौन से स्कॉच सिल्वर अवार्ड से। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की गई घोषणा के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वो है खेल स्टेडियम काचवा सीकर। खेल स्टेडियम काचवा सीकर। राजस्थान के वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री युवा संबलन योजना 2019 के तहत बेरोजगारी भत्ते में कितनी राशि की वृद्धि करने की घोषणा की है। तो वो की है 1,000 रुपये की। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले वर्ष किस क्षेत्र का बजट शुरू करने की घोषणा की है। तो वो की है कृषि बजट। अगली साल से कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा युग्म बजट घोषणा 2021-22 के अनुरूप सही सुमेलित नहीं है। तो वो है ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्री टाउनशिप सीकर में स्थित है। तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कितने वर्षों के लिए ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की है। तो वो की है 2021 से 2050 तक। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। तो वह है अनुप्रति योजना। याद रखिएगा अनुप्रति योजना। बाकी अलावा स्वधारा योजना, स्वसिद्ध योजना और मिशन इंद्रधनुष ये सभी महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं, लेकिन अनुप्रति योजना है वो इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से जयपुर मेट्रो का वित्त पोषण किस बाह्य संस्थान द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है एशियाई विकास बैंक। ध्यान में रखिएगा एशियाई विकास बैंक द्वारा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये आपको मिलान करना है। ये परियोजना है और ये वित्त पोषण संस्थाएं जिन्होंने इसके लिए पैसा लगाया है। देखिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, तो ये है इसी की है। ठीक है, जयपुर मेट्रो एडीबी मैंने अभी आपको बताया है। राज्य राजमार्ग सेकंड विश्व बैंक और जोधपुर जल प्रदाय योजना ये है AFD। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए राज्य में कृषि उत्पादन एवं कृषकों की आय में बढ़ोतरी वृद्धि करने के लिए निम्न में से किस संख्या के वित्त पोषण से राजस्थान कृषि स्पर्धा योजना को लागू किया गया है। तो वो है अपनी विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी जिसको JICA द्वारा वित्त पोषण से राज्य के निम्न में से कौन से जिले से फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना का आरंभ किया गया है। तो यह है नागौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सतत विकास गोल्स, जिसको SDG कहा जाता है, से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है आपको। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सत्य कथन है। तो देखिए, SDG के द्वारा 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, ये सही है। SDG रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2000 से 2017 के मध्य शिशु मृत्यु दर 49% की कमी आई है, ये भी सही है। सभी गोल्स की वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में SDG के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए लागू नीतियों को आउटकम अपने मापन के लिए तैयार राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क, जिसको NIP कहा जाता है, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसको उत्तरदायी है MOSPI। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विभाग SDG के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य में नोडल बनाया गया है? तो वो है आयोजना विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो ये 39% राजस्थान से गुजरता है, ठीक है। जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1483 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अयस्क का एकमात्र उत्पादन राजस्थान में होता है? तो ये होता है सीसा एवं जस्ता अयस्क, जिसको सेलेनाइट या फिर बेल स्टेनाइट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सीसा और जस्ता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रिफाइनरी पंचरा बाड़मेर में का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका किया गया था 12 जून 2018 को। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इस रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता 9 मिलियन टन है। इसमें HPCL, ठीक है, का 76% है। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और राजस्थान सरकार का 24% है हिस्सेदारी है। इस रिफाइनरी परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए है और रिफाइनरी से निकलने वाले उत्पाद BS6 मानक है, ठीक है, BS6 मानक है। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 76% और 24% का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 7 नवंबर 2019 को। इसके बारे में पढ़ते हैं कि शैक्षणिक कॉलेजों के कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कॉलेज परिसर में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है और रोजगार के लिए स्नातक स्तरीय छात्रों के रोजगार के लिए लाइफ स्किल सुधारना इस योजना का लक्ष्य है। राजस्थान में वर्तमान कौन सी नवीन औद्योगिक नीति लागू है? तो वो है अपनी राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 लागू है। ध्यान में रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 90 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से स्वामी विवेकानंद के संदेश को प्रचारित किए जाने हेतु उनके जीवन पर आधारित साउंड एंड लाइट शो प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है खेतड़ी झुंझुनू में। अगले क्वेश्चन की तरफ चले कि निम्न में से राज्य में कौन सा विभाग धार्मिक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन कार्य में लगा हुआ है? तो यह है देवस्थान विभाग। राज्य सरकार की योजनाओं में निम्न में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन है अपना C और D, ये दोनों असत्य कथन है कि राज्य ई-साइन प्रमाणित डिजिटल हस्तांतरण प्रमाण पत्र और RKCL राज्य के शहरी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा। तो ये कैसे असत्य कथन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, हिंदी ईमेल उपलब्ध कराने में देश में राज्य का स्थान है? तो ये पहला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य में SRSAC कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अपने जयपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल कितना प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है? तो ये 24.87% शहरीकरण हो चुका है। निम्न में से कौन सा युग 40% अधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का है? तो इसमें जो आते हैं वो आते हैं कोटा, जयपुर और अजमेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 3 जून 2015
2015 को। व्यावसायिक संचालन, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान, जिसको रेरा कहा जाता है, की अधिनियम राज्य में पूर्ण रूप से कब लागू की गई? 1 मई 2017 को। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन किस योजना के पुनर्गठित रूपांतर रूप है? तो यह स्वर्ण जयंती शहरी योजना SJSR-22, ठीक है, जिसमें कि 1712 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई 26 मार्च 2010 को। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन है, तो सभी सत्य हैं, जिसमें ये दिए गए केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया। इस मिशन में 100 शहरों की सूची सम्मिलित है। और तीसरा है, राजस्थान में 4 शहरों को इसमें चयन किया गया है। अगला है, पालनहार योजना से संबंधित नहीं है, तो वो है केवल अल्पसंख्यक बच्चों है, तो ये गलत है। जबकि इसमें संबंधित है वो है अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु प्रारंभ, सभी जाति के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और राशि पालनहार की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में निरोग राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई है 17 दिसंबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तारीख को राजस्थान में जनता क्लिनिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन है विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना योजना के बारे में कहा गया है, इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो केवल फर्स्ट है वो असत्य कथन है कि यह योजना केवल सरकारी स्कूल की छात्राओं के लिए है, ये गलत है। बाकी अलावा ये राज्य विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी नियमित छात्रों के लिए, ये सही बात है। मेवात विद्यालयों के छात्र भी इस योजना में शामिल हैं, तो ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि समग्र शिक्षा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित फ्लैगशिप कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन का आपको चयन करना है कि इसमें कौन सा असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसमें असत्य कथन है, ये वाले और ये वाले, ठीक है। कि शिक्षा के व्यावसायिकरण को रोकना, ये गलत है। योजना में केंद्र एवं राज्य का 50-50% सहभागिता है, ये भी गलत है। बाकी अलावा ये दोनों सही हैं कि स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतरण को भरना, और दूसरा है RT एक्ट 2009 को लागू करना, ठीक है। अगर इसमें पैसे की बात करें तो 60% इसमें केंद्र का भाग है और 40% राज्य सरकार का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सरकार द्वारा नई सिलिकोसिस पॉलिसी का प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है 3 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 3 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा नवीन बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए गठित इंदिरा महिला शक्ति निधि के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 100 करोड़ रुपए की, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में असत्य कथन है, तो केवल पहला है वो असत्य कथन है, ये वाला कि इस योजना की घोषणा 30 नवंबर 2018 को की गई, ये गलत है। बाकी अलावा ये सही है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार देश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की घोषणा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनसे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी वो 30 नवंबर 2016 को की गई थी, ठीक है, जिसमें 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं वितरण किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जनता क्लिनिक के संबंध में असत्य कथन है, तो असत्य कथन है वो सभी, तो ये सभी सही है कि जो जनता क्लिनिक था वर्ष 2019-20 के बजट में राज्य के निवासियों को निवास स्थान के नज़दीक तत्कालिक प्राथमिक उपचार सुविधा, गंदी बस्तियों सघन बस्तियों जहां आसपास स्वास्थ्य सुविधा का अभाव हो, इसके अंतर्गत प्रथम चरण में जयपुर के 12 व जोधपुर के 3 क्लिनिक खोले गए। और डी है 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी मालवीय नगर जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। निम्न में से आयुष्मान भारत योजना के संबंध में कथन है, यह योजना 1 सितंबर 2019 से लागू की गई।
ये बात सही है। राज्य में महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से प्रभावी है, ये भी बात सही है। चयनित परिवारों को निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस सुविधा उपलब्ध है, ये भी बात सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनप्रति योजना निम्न में से असत्य कथन है। अनप्रति योजना के बारे में, यह योजना SC ST SPC OBC व जनरल के BPL बच्चों के लिए है। दूसरा है, योजना के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ये भी बात सही है। राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 60,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ये गलत है। 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो ये 155 केंद्रों की स्थापना की जाएगी और ये कॉनफेड द्वारा पूरी की जाएगी ये योजना। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से तुलना पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य द्वारा किए गए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 2.4% की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो ये 1994 में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 4 एग्रो फूड पार्क। अगला क्वेश्चन है देखिए कि आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार दिसंबर 2020 तक राज्य में ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है? तो ये है 21,836 मेगावाट। याद रखिएगा 21,836 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 2019 को। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 2019 द्वारा राज्य सरकार ने कितने नए सोलर पार्कों की स्वीकृति दी है? तो ये दी है 6 नए सोलर पार्कों की स्वीकृति। ये मिलान वाले चिन्ह हैं, इसको देखना है आपको। इसमें आपको बताना है कौन से स्रोत हैं जिनसे कितनी ऊर्जा उनकी क्षमता है। तो पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो है 3,734.10 मेगावाट। बायोमास की है 1 से 1.95 मेगावाट। सौर ऊर्जा की है 2,17,810 मेगावाट। जो कुल ऊर्जा है वो है, शायद ये पॉइंटों में है जिसमें कहीं गलती हुई है इसमें, ठीक है। तो आप देख लेना इसको, मेरे ख्याल से ये कुछ अलग ही लिख रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये सही है, वैसे कोई गलती नहीं है इसमें। अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो ये सही है 3,734.10 मेगावाट। बायोमास की बात करें तो 1 से 1.95 मेगावाट। सौर ऊर्जा की बात करें अपन तो ये सही है 2,17,810 मेगावाट। और कुल ऊर्जा की बात करें तो ये सभी जोड़ दिए हैं इसमें, तो ये हो गई 2,18,000। ये शायद कहीं गलती हुई, कोई बात नहीं है, आप इसको देख लेना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध निम्न में से है? केंद्र सरकार की योजना है, ये भी बात सही है। किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए है, ये भी बात सही है। योजना द्वारा किसानों को सोलर पंप एवं ग्रिड से जुड़े संयंत्र उपलब्ध कराना है, ये भी बात सही है। यानी इसमें सभी बातें सही है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2019-2020 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन, जिसको GSVA कहा जाता है, में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना अनुमानित है? तो यह है 45.43%, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का
शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई है? तो ये की गई है 13 सितंबर 2019 को। स्थिर कीमतों पर राज्य सकल मूल्यवर्धन वर्ष 2011-12 की तुलना में 2020-21 में कितने प्रतिशत हुई है? तो ये हुई है 7.82%। निम्न में से प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान राज्य सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक है? तो वो है व्यापार, होटल और जलपान गृह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में बजट 2019-20 में इकोलॉजी पार्क की स्वीकृति दी गई है? तो वो है लक्ष्मणगढ़ सीकर। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक पॉइंट आपकी परीक्षा में आने का सबसे ज़्यादा चांस है, चाहे कोई भी आ जाए। देखिए ये सभी सत्य मैं पहले से ही आपको बता दूं। देखिए वर्ष 2020-21 में दलहन उत्पादन है वो 8.74% की वृद्धि का अनुमान है। दूसरा है प्रचलित वर्ष के कृषि अनुमान अनुसार रबी फसलों के उत्पादन में खरीफ से कम अनुमान है, ये भी बात सही है। वर्ष 2020-21 में तिलहन के उत्पादन में 19.81 की वृद्धि अनुमानित है, ये भी बात सही है। और वर्ष 2020-21 में कुल 271.33 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन का अनुमान है, तो ये भी बात सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले अपन। राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है, ये कौन सा आधार वर्ष है? देखिए ये 2011-12 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक है? तो वो है निर्माण उद्योग का, याद रखिएगा, जिसकी हिस्सेदारी है 34.44%। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य द्वारा मिशन में केंद्र राज्य अनुपात है? तो ये है 60 और 40 का। नेक्स्ट है पशु गणना 2019 राज्य की कौन सी पशु गणना है? तो ये 20वीं पशु गणना है, जो कि 5 वर्ष बाद की जाती है, याद रखना। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में देश के कुल पशु का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? तो यह है 10.60%। नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से असत्य कथन है 20वीं पशु गणना के अनुसार। तो ये सभी सत्य कथन है, इसमें आपको असत्य पूछा है, लेकिन ये सभी सत्य है कि राज्य में कुल 567.76 लाख पशुधन है। राज्य में कुक्कुटों की संख्या 146.23 लाख है। देश के कुल पशुधन का 10.60% हिस्सा राज्य में स्थित है, तो ये भी सही बात है। अब चलते हैं 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य का देश कुल पशुधन संख्या में कौन सा स्थान है? देखिए स्थान कौन, हमारा जो स्थान है वो है दूसरा स्थान, ठीक है, और पहला स्थान है वो यूपी का है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, उसकी संख्या याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सही विकल्प मिलान करना है, तो पहला ही विकल्प सही है। मैं आपको बता दूँ, राजस्थान का कुल पशुधन संख्या में दूसरा स्थान है, ठीक है, राजस्थान का। मवेशी की कुल संख्या में स्थान छठा है। राज्य में मवेशियों की कुल संख्या में वृद्धि है वो 4.41% की, और भैंस की संख्या में राजस्थान में स्थान है वो दूसरा है पूरे इंडिया के स्तर पर देखा जाए तो। नवीन पशुगणना के अनुसार राज्य में गत गणना की तुलना में कुल पशुधन संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है? तो 1.66% की कमी हुई है, ठीक है। राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है जयपुर में। नेक्स्ट है कि सत्य कथनों का चयन करो, 20वीं गणना के अनुसार है, तो ये सभी सत्य कथन है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि राज्य में पशुधन संख्या के मामले में बकरियों सर्वाधिक है। 19वीं गणना में बकरी, ऊँट, गधों की संख्या पे देश में प्रथम स्थान है, याद रखना, बकरी, ऊँट और गधों की संख्या में। देश में कुल पशुधन 13.87 भेड़ों की संख्या है, ठीक है।
नेक्स्ट है, राज्य में 2012 की तुलना में 2019 में निम्न में से किस पशु संपदा में धनात्मक वृद्धि हुई है? तो ये हुई है भैंसों में। ठीक है, याद रखना, सबसे ज़्यादा हुई है वो भैंसों में धनात्मक वृद्धि हुई है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस पशु संपदा में प्रथम स्थान है? तो वो है बकरी में। याद रखना, बकरी गधा आपको बताया था, बकरी गधा और एक और था, 3 में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के कुल पशु का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 10.60%, जो कि पहले भी मैंने आपको बता दिया है। ये पशुधन है, ये देश का प्रतिशत हिस्सा है जो अपना 20वीं पशुगणना का। तो देखिए इसमें ये जो है वो सही है सभी। जो गौवंश है वो 7.3% पाया जाता है, भैंस है वो 12.47%, बकरी है वो 14% और भेड़ है वो 10.64% पाई जाती है अपने राज्य में। नेक्स्ट है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य में निम्न में से किस पशु संपदा में प्रथम स्थान है? तो वो है ऊँट में। याद रखिएगा, ऊँट में कुल ऊँटों का प्रतिशत है वो 84.43% है, वो राजस्थान में ही पाया जाता है पूरे भारत में। राष्ट्रीय उत्पाद में वर्ष 2017-18 में राज्य का योगदान दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत है? तो वो है 12.72%। राजस्थान की पशु संपदा में 2007 की तुलना में 2012-19वीं कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है 1.79%। नेक्स्ट है, 20वीं पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन राज्य का कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान। नवीनतम पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुधन की संख्या में कितना प्रतिशत 19वीं गणना से परिवर्तन हुआ है? तो ये हुआ है 1.66% की कमी। ध्यान में रखिएगा, 1.66% की कमी हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशुधन की संख्या राज्य में सर्वाधिक नवीनतम जनगणना के अनुसार है? तो वो है अपनी बकरियां। ठीक है, याद रखिएगा, बकरियां। नेक्स्ट है, 19वीं गणना की तुलना में राज्य में किस पशुधन की संख्या में सर्वाधिक कमी, देखिए सर्वाधिक कमी की बात हो रही है, पाई गई है? तो वो गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रति योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए सही की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है कि SC/ST के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि का क्रमशः लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 4%, कृषि में, उद्योग में 8.5% और सेवा क्षेत्र में 9%। याद रखिए जी, वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है तो ये क्वेश्चन आने की चांस ज़्यादा है। 4% है अपने कृषि में, 8.5% है उद्योग में और 9% है अपने सेवा क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। ये 2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि राज्य में मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया है? तो ये क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। ठीक है, नेक्स्ट है कि थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 से 2000 में आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 5.76% की वृद्धि हुई है। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेंसी है तो वो है ग्राम पंचायत। वर्तमान में चल रहे 5वें राज्य वित्त आयोग की अवधि है तो ये है 2015 और 15 से लेकर 20 तक ये वित्त आयोग की अवधि है अपने 5वें की। नेक्स्ट है कि पंचम राज्य वित्त आयोग के बारे में असत्य कथन है, आपको असत्य कथन देखना है इसमें से। इसकी अवधि 2015 से 20 है, ये तो हमने अभी पढ़ा है, ये तो बात सही है। ये कह रहा है GSDP के सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है, ये गलत है। 2019-20 सर्वे के अनुसार राज्य में सेवा क्षेत्र का योगदान 42.40% है, ये भी गलत है। तो याद रखना ये दोनों हैं वो
गलत हो तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोनॉमी सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर रही है, तो वो रही है -6.61%। याद रखना, ये ग्रोथ क्या हुई है, नेगेटिव में गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य में वर्तमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, तो ये है 2011 और 12। देखिए औद्योगिक सूचकांक 2011 और 12। नेक्स्ट है कि राज्य में निम्न में से किस जिले में से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है, तो ये है उदयपुर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है, तो यह है 271.33%। ठीक है, लाख टन की बात हो रही है इसमें। वर्तमान में राजस्थान में थोक भाव सूचकांक, जिसको WPI का आधार वर्ष है, तो इसका आधार वर्ष है वो है 1999 से 2000। याद रखिएगा। लेकिन जो अब आई है ना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का जो आधार वर्ष है वो 2016 है, और ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वे 2020-21 की कौन सी व्याख्या सत्य है। तो पहला है, राज्य के प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 81,355 रुपये है। वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 271.33 लाख टन है। तीसरा है, प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,09,386 रुपये है, तो ये तीनों ही बात सही है। नेक्स्ट है कि राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2020 तक कितने मेगावाट थी, तो ये थी 21,836 मेगावाट। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सड़कों की लंबाई है, तो यह 2,59,028.16 किलोमीटर। नेक्स्ट है, देखिए ये सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन है और ये सभी सत्य है, तो मैं आपको बता दूं। सर्वे 2020-21 के अनुसार शुद्ध संचित क्षेत्र 42.91 लाख हेक्टेयर है लगभग। राज्य में सिंचित क्षेत्र में कुएं एवं तालाबों का हिस्सा सर्वाधिक है, जो कि 73.52% है। नहरों से सिंचाई कुल संचित क्षेत्र का 24.13% द्वितीय स्थान है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, उद्योगों के प्रति व्यक्ति शुद्ध मूल्य संवर्धन वर्ष 2014-15 के अनुसार है, तो ये है 4557 रुपये। नेक्स्ट है, इकोनॉमी सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बैंक जमा है, तो वो है 59,284 रुपये। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो निम्न में से आपको मिलान करना है, तो पहले का सी है यानी WPI है, वो उसका आधार वर्ष कौन सा है, तो वो है 1999 से 2020। औद्योगिक सूचकांक की बात करें तो वो 2011 से 12 वाला है। और CPI की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था, जो CPI है वो है 2001। और राष्ट्रीय आय की बात करें, जो अपना CPI है वो थोड़ा देखिए, पहले का है अपना C, ठीक है, पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का A और फिर चौथे का B। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से CPI से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। आपको इनमें से असत्य कथन का चयन करना है, तो याद रखना इसमें से ऑप्शन B असत्य है कि थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का माप CPI करता है, तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान है, तो यह है 29.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृषक कल्याण कोष स्थापना की घोषणा कब की गई थी, तो ये 16 सितंबर 2019 को की गई थी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सत्य कथन कौन सा है, तो A और B दोनों ही सत्य हैं। 2020-21 में दलहन का उत्पादन 48.88 लाख मैट्रिक टन की अनुमान है। और 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 140.23 लाख कुक्कुट है,
ये भी बात सही है, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि नवीन पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधनों की संख्या है वो 567.76 लाख है। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है देखिए, वर्ष 2014-15 से 19-20 की सकल राज्य मूल्य वृद्धि स्थिर कीमतों पर वार्षिक रही है, तो वो रही है 4.16%। इसमें आपको मिलान करना है और आपको देखना है कौन सा सही है। तो पहले का है डी, याद रखिएगा। दूसरे का है ए, तीसरे का है सी और इसका है बी। ठीक है, डी ए सी बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भूमि जोतों की संख्या में वर्ष 2020-19 की तुलना में वृद्धि हुई है। तो ये जो वृद्धि है वो 11.14% की हुई है। देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो ये है केवल और केवल 13.27%। राजस्थान में नवीन कृषि गणना हुई है तो ये हुई है 2015 और 16 में। राजस्थान में भारतीय कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? तो वो है केवल 11% भाग। नेक्स्ट है, कृषि गणना कितनी अवधि के बाद की जाती है? तो ये 5 वर्ष बाद की जाती है। 2015-16 में महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 24.44%। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये है 4.5%। नेक्स्ट है देखिए, इकोनॉमी सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में पूर्वानुमान के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में कुल कृषि उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये जो वृद्धि है वो हुई है अपनी 2.08%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। भारत में पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? ये 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। अभी आया था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत खरीफ तथा रबी की फसलों पर देय प्रीमियम की राशि है तो 2% तथा 1.5%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि सरकार द्वारा प्रशासन में लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं। तो इसको कहते हैं ई प्रशासन। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है तो वो है राजस्थान। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो वो थी 5.03%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राज्य की 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय थी तो वो थी 78,390 रुपये। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, जिसको लाख टन में अगर बात करें तो 265.81 लाख टन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में राज्य में सकल स्थायी पूंजी निर्माण रहा है लाख रुपए में, तो ये है 2,71,696 रुपये लाख रुपए। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य की अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा रही है तो ये रही है 21,176। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर 2011-12 कीमतों पर 19-20 सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः रहा है, जो कि प्रतिशत में दिया है, और वो है 26.73%, 28.57% और 44.70%। नेक्स्ट है, राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितंबर 2020 से किस आधार वर्ष पर जारी
किए जा रहे हैं, तो वो किए जा रहे हैं 2016 के आधार वर्ष पर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा केंद्र के आधार पर जारी किए जाते हैं। वर्तमान में अजमेर केंद्र के स्थापना पर किस शहर को शामिल किया गया है, तो वो है अलवर शहर। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण दिनांक 20 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया। इस नवीन चरण में पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर 3.30 लाख से बढ़ाकर कर दिया है, तो ये कर दिया है अपना 5 लाख। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 में राजस्थान की स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है, तो यह 72,297 रुपये। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत 2011 और 12 पर है, तो यह 6,43,222 करोड़ रुपए। 2020-21 में राजस्थान में कृषि क्षेत्र का 2011-12 की कीमतों पर राजस्थान के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है, तो ये रहा है 25.29%। ठीक है, देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार उद्योग है वो 28.15% और सेवाएं हैं वो 42.40% का योगदान रहा है। इस प्रकार अपने कम से कम 400 से 450 के करीब क्वेश्चन पूरे होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं पूरा वार्षिकांक था क्रोनोलॉजी का और मूवल का। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और इस प्रकार के अपन वीडियो और भी लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।